आपको लिए चलते हैं। देर रात हमने खबर गुलिस्तान न्यूज़ पर आपको बताई थी, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, इसकी इतलात मौसूल हो रही हैं। आतिशज़दगी का जो वाक़ा पेश आया था दारुल उलूम की इमारत के अंदर, और अभी जो सुबह सुबह तस्दीक हुई है कि थोड़ा बहुत जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए पता चला है, तखमीना लगा है कि 3 रिहायशी मकानात और जो इमारत है इसको नुकसान पहुँचा है। जो ऊपर वाला हिस्सा था, जो बालाई हिस्सा था इमारत का, या न सिर्फ उसको नुकसान पहुंचा है बल्कि अनंतनाग के अंदर दारुल उलूम की इमारत में लगने वाली आग से नुकसान की तस्दीक जो हुई है वो किताबों से भी हुई है। जो बड़ी तादाद में किताबें यहाँ पर मौजूद थी, बल्कि हज़ारों किताबें जलकर खाकस्तर हुई हैं, इस तरह की इतलात हैं। वजूहात क्या हैं, इसकी खातिर एक केस भी दर्ज किया गया है, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने अनंतनाग की हैं, जहाँ पर देर शाम ये आतिशज़दगी का वाक़ा तकरीबन 8 सवा 8 के आसपास पेश आया है। और साउथ कश्मीर के अंदर भयानक आतिशज़दगी की इस वारदात में दारुल उलूम और 3 रिहायशी मकानात जो इससे जुड़े हुए थे, इनको शदीद नुकसान पहुंचा है। फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे, इतला तो वक्त पर ही मिली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि ऊपर वाला छत जो था मुश्किल वहां पर आग पर कंट्रोल हो सका है। किताबें हज़ारों की तादाद में मौजूद थी। फायर एंड इमरजेंसी के लोगों की जानिब से फौरी तौर पर जाए वकूफ़ पर पहुँच कर कार्रवाई तो की गई, मगर मुकम्मल तौर पर ये जो कोशिश थी कि नुकसान कम से कम हो, शायद वो नहीं मिल सकी है। अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। फिदा हुसैन हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं, फिदा हुसैन के पास भी चलेंगे मजीद तफसीलात के लिए। लेकिन इस साल 2024 में मार्च अप्रैल तक के महीनों, मार्च और अप्रैल तक मुख्तलिफ जो गैर सरकारी रिपोर्ट्स या आदाद शुमार बताती हैं कि कश्मीर सूबा ज़्यादा आतिशज़दगी के वाक़यात में मुतासिर हुआ है, जिसमें जनवरी और फरवरी में, जिन दिनों कश्मीर के अंदर ज़्यादा सर्दी थी, बर्फबारी थी और बारिशों के बीच भी कई एक मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात रोनमा हुए और लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख के ढेर में न सिर्फ तब्दील हुआ है, बल्कि साथ साथ इमलाक को भी भारी नुकसान इन 4 महीनों के दौरान 2024 में हुआ है, और माजी की तरह ये सिलसिला जारी है। मजीद इस पर बात करेंगे और आगे चलकर आपको बताएंगे कि इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए क्या इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, क्या मजीद तफसीलात हैं? नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इस तरह की कन्फर्मेशन हो रही है, क्या आप देख सके हैं, क्या मुशाहिदा कर पाएँ, और इंतज़ामी सतह पर क्या कन्फर्मेशन इस इंसिडेंट के बाद की गई है नुकसान की? देखिए, सबसे पहले अगर नुकसान की बात करेंगे तो लाखों में जो नुकसान है वो हुआ है। और उसके बाद क्योंकि मामला तो दर्ज होता ही जब भी कहीं पे ऐसी वारदात जो है रोनुमा होती है। और इदारा तहकीकात में आपको बता दूं कि जहाँ पे तालिब इल्म जो है वो पढ़ने के लिए जी हुई है, उसके बाद जब उसको बुझाने की कोशिश की गई, हालांकि फायर एंड इमरजेंसी अमला जो है वो मौके पर पहुंच गया, और फायर एंड इमरजेंसी के साथ साथ जो मकामी लोग हैं वो भी वहां पे पहुंच गए, और उस आग को बुझाने में उन्होंने साथ साथ उनका दिया है। वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी रही है और इंडियन आर्मी के जवानों को भी हमने पाया। लेकिन जहाँ पे इदारा तहकीकात है उसके बगल में एक रिहायशी घर भी है, उसको भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा। हालांकि पहले इदारा तहकीकात को बुझाने में जो कामयाबी है वो फायर एंड इमरजेंसी को लगी, और उसके बाद उसने उस आग को जो है दूसरे घर तक जो है वो उसको अपना कहीं ना कहीं पे ये कहा गया कि आग जो है वो वहां पे नमूदार। ये जो दारुल उलूम का ऊपर वाला हिस्सा है, क्या मुकम्मल तौर पर फिदा वो खाकस्तर हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, आग लगी कैसे है? कैसे लगी है, दो चीजें बताई जाती है। या तो शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि कल शाम भी जब भी हमने वहां पे, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी के पास ही पहले वो मामला दर्ज करवाते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। लेकिन वहां पे इदारा तहकीकात में जो नुकसान है वो भी मैं आपको बता दूं कि दर्जनों में जो है कुरान शरीफ को नुकसान पहुंचा है, और साथ ही साथ 15,000 से ज्यादा जो किताबें हैं वो जलकर राख हुई है। ये नुकसान जो है ये बताया जाता है जो इदारा तहकीकात से हमें खबर मिली है। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि जिस घर में आग नमूदार हुई है, अगर वहां पे काबू नहीं पाया जाता तो शायद और आग फैल जाती, लेकिन वहां पर ही फायर एंड इमरजेंसी तो फिदा, क्या हम ये माने कि पहले एक रिहायशी मकान में आग लगी, उसके बाद इदारे तहकीकात इस्लामिया की जो लाइब्रेरी और टॉप वाली फ्लोर है उसमें आग पहुंची है? पहले जो है इदारे तहकीकात से ही आग नमूदार हुई है, उसके बाद जो दूसरा घर था जो उसके बगल में ही है वहां पर वो आग नमूदार हुई उसके फौरन बाद, क्योंकि वहां पर जब फायर एंड इमरजेंसी अमला पहुंचा तो उन्होंने उस आग को बुझाने की कोशिश की जो इदारे तहकीकात से नमूदार हुई है। उसके बाद मकामी लोग, हालांकि फायर एंड इमरजेंसी अमले के हवाले से क्या इतलात आपके पास है? बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि माली नुकसान हुआ, जानी
जानी नुकसान नहीं हुआ है और वो ठीक है। वो रात को नजर आए वहाँ पे और बस वो आग बुझाने में फायर एंड इमरजेंसी का साथ दे रहे थे, जैसे मकामी लोग देते आते हैं जब भी कहीं पे ऐसे वाक़ात जो है वो रोनुमा होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इशफाक की जब ये खबर फायर एंड इमरजेंसी के पास पहुंच गई तो उनका पूरा अमला जो है यानी कि बाकी इलाकों से भी गाड़ियों को जो है वहाँ पे फटाफट से ये भी बताइएगा, इससे पहले भी कई बार इदारे तहकीकात इस्लामिया के दफ्तर से इस तरीके की इतलात आई कि आग लगने की छोटी छोटी वारदातें हुई थी पिछले 2-3 हफ्तों से, इस तरीके की इतलात, क्या उसमें कोई तस्दीक हुई थी, क्या वाक़ियतन लगी थी या सिर्फ हवा में खबरें थी? देखिए हवा में खबरें नहीं थी। ये बताया जाता है कि एक हफ्ते पहले भी जो है वो वहाँ पे आग नमूदार हुई थी, हालांकि उस कदर भयानक नहीं थी जो कल रात हमने देखी है, क्योंकि मामूली सी आग जो है वो वहाँ पे नजर आई तो उसके बाद उसको बुझा लिया गया है। लेकिन आज एक बार फिर ये जो आग है वो नमूदार हुई वहाँ पे, और जो ऊपरी छत है, जैसे आपने भी कहा कि ऊपरी छत जो है वहाँ से आग नमूदार हुई और उसके बगल में जो घर है उसको भी नुकसान काफी पहुंचा है। हालांकि फिर से मैं बता दूं काफी मशक्कत करनी पड़ी हर किसी को, चाहे फायर एंड इमरजेंसी अमला हो, चाहे पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इदारे तहकीकात इस्लामिया की बिल्डिंग में रात देर गए आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में एक और रिहायशी मकान भी नजर आतश हुआ है। ताहम अच्छी बात यह है किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन जब इदारे तहकीकात इस्लामिया जो सबसे कदीम इदारा साउथ कश्मीर का है, काजी निसार साहब ने जिसकी फाउंडेशन डाली है, तो अनमोल किताबें थी वहाँ पर, रिसर्च का बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर हो रहा था, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फिलहाल